हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं, लखनऊ से शिवेन श्रीवास्तव हैं, वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। कुमार, जिस तरीके से केंद्र सरकार ये कह रही है कि दिसंबर तक सबको टीकाकरण हो जाएगा, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जिस रेट से वैक्सीन मुहैया हो रही है लगभग 30 महीने का वक्त लग जाएगा, किसकी बात माने जनता, किस पर विश्वास करे? देखिए, दिल्ली सरकार अपने आंकड़े दे रही है। उसका कहना है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में केंद्र ने कहा है जितनी वैक्सीन मिलेगी उस रफ्तार से अगर हम टीकाकरण करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे तो इतना वक्त लगेगा। दिक्कत यह है कि अभी जो फेज चल रहा है उसमें वैक्सीनेशन में रुकावट आई है और ये रुकावट हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो वैक्सीनेशन सेंटर है बड़े बड़े स्कूलों में बनाया गया था दिल्ली में, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मैदान बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई भी, जहाँ पर कतार लगी होती थी आमतौर पर वैक्सीन लगवाने वालों की, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ये एक मुश्किल है कि कब तक आएगा, ये अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार अपने अपने दावे कर रही है, केंद्र ने भी कहा है कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं बाकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से, आज जैसे एस जयशंकर भी गए हैं, जो विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका, वहां पर बात करने के लिए उनकी तरफ से कोशिश रहेगी। तो केंद्र अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कब तक जमीनी तौर पर लागू हो पाएगा, कब तक वैक्सीनेशन सेंटर खुल जाएंगे, इन सब बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। और इसी वजह से जो सियासत है वो भी खुल करके हो रही है, पक्ष और विपक्ष की भी सियासत हो रही है। तो ये दोनों पहलू हैं, एक तरफ तो रुकावट आई है वैक्सीन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें, दूसरी तरफ सियासत भी खुल करके हो रही है, जहां पर विपक्ष को मौका मिल रहा है वैक्सीन पर सरकार को घेरने का, वो घेर रहा है। और इसीलिए ये दोनों बातों में बेशक बहुत ज्यादा सियासत दिखती हो, लेकिन हकीकत यही है कि फिलहाल दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठप हो गया है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। शिवेन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। शिवेंद्र, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? क्योंकि दिल्ली में तो 18+, 45+ दोनों कैटेगरीज का वैक्सीनेशन तकरीबन रुक चुका है, वहां क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं आंकड़े? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जो प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। इसकी वजह से ये तो असंभव है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर सारी जगह वैक्सीनेशन हो जाए। और अभी जो ताज़ा हालात हैं उसके मुताबिक केवल 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 18 से 44 और 40 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज़ नहीं है। रोज़ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 100 एक सेंटर पे 300 मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो रहे हैं। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा वक्त लगने की पूरी संभावना है। लेकिन इन सब से अलग जो है उत्तर प्रदेश सरकार का दावा यह है कि आने वाले 1 महीने के भीतर वैक्सीनेशन सेंटर्स और वैक्सीन की संख्या डबल कर ली जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने एक अलग तरीका ये भी निकाला कि जिन घरों में 10 साल से कम के बच्चे हैं उन लोगों को प्रायोरिटी पे लगाया जाए ताकि वो एक पूरे घर को सुरक्षा कवच दे सकें। तो ये तरीके हैं कि वैक्सीन की कमी को निपटने के लिए सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो किसी और राज्य से अलग बहुत ज़्यादा हालात वैक्सीनेशन के मामले में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत वृहद आकार है और गाँव तक अभी ठीक से वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है। सेंटर स्थापित किए जाने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश सरकार साथ ही साथ तीसरी वेव के लिए भी तैयारियां कर रही है। उसका दावा है कि तमाम जो जिले हैं उन जिलों में अलग अलग कैंप्स लगा करके अवेयरनेस ही नहीं सिर्फ बल्कि वैक्सीनेशन जिसमें मीडिया बहुत बड़ा प्रदेश है और यही एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर भी रहा है कि कैसे सब तक टीका पहुंच सके। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता मुंबई से लगातार बने हुए हैं। पंकज, आपने तो पूरा ये वैक्सीनेशन ड्राइव कवर किया है, आपने तो देखा है कि कैसे जब शुरुआत हुई थी तब कोई नहीं पहुंच रहा था, फिर धीरे धीरे कतारें लंबी होती गई, फिर वैक्सीन खत्म हो गई, अब ये सफर कहां पर आकर रुक गया है? देखिए नेहा, एक समय वो था जब वैक्सीनेशन ड्राइव के मामले में तो महाराष्ट्र नंबर 1 चल रहा था। आज हाल ये है कि मुंबई के पास, महाराष्ट्र के पास वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। कल वैक्सीनेशन ड्राइव को रोक दिया गया क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन थी ही नहीं। आज हालांकि करीब 240 सेंटर्स खोले गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव सिर्फ 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। तमाम सेंटर्स में सिर्फ 100 डोज हैं। आज वॉक इन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके अगले 3 दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ आप आ पाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल एक बार फिर से माना कि 18 से 44 साल का जो एज ग्रुप का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसे सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल ही नहीं रही थी। अब
उम्मीद जताई जा रही है कि शायद 1 जून से स्थिति सुधरेगी। उद्धव ठाकरे ने तो यह तक कह दिया है पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाएगी तो फिर 1 जून से 24 घंटे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। एक बात वो और कह रहे हैं कि वो तो हर वक्त तैयार हैं कि 12 करोड़ डोजेस जो चाहिए 18 से 44 साल एज ग्रुप के लिए, उसके लिए वो एक साथ पैसा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मुश्किल तो ये है कि वैक्सीन है ही नहीं। आधार पूनावाला तो पहले ही कह चुके हैं कि अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए उन्हें 2-3 महीना और जाएगा, यानी कम से कम जून जुलाई तक तो दिक्कत रहने ही वाली है। तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र रिकॉर्ड बना गया था एक दिन में 4 लाख वैक्सीनेशन का, अब तो 1 लाख वैक्सीनेशन पर डे कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी चुनौतियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरीके से इसे मैनेज किया जाएगा ये भी अभी तक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो शहरों में वैक्सीन की किल्लत है लेकिन गांव में अभी टीके को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है।